अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ फितर ड्रामे की लास्ट एपिसोड के ऊपर। देयर वर प्लेंटी ऑफ ब्लंडर्स इन दिस एपिसोड, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दोस ब्लंडर्स। सबसे पहले बात करेंगे फारिया की कि फारिया जो है वो कत्ल हो जाती है बिलाल के आदमियों के हाथों, और वो आदमी आराम से जो है वो फारिया को कत्ल करके वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाती है। और फारिया की लाश 2 दिन तक खालिद के घर में पड़ी रह जाती है। खालिद जब 2 दिन बाद अपने घर आता है तो वहाँ पर उसे फारिया की लाश मिलती है जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, और वहाँ से पुलिस भी आ जाती है और खालिद को पकड़ के ले जाती है फारिया के कत्ल के इल्ज़ाम में। और खालिद अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाता है और वहीं पे जेल में सड़ता रहता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। अब सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है कि फारिया की लाश मिली, लेकिन लाश के पास से फारिया का मोबाइल नहीं मिला, क्योंकि वो बंदे जो गए थे वो कत्ल करके फ़ौरन वहाँ से निकल गए थे और फारिया को वहाँ पर तड़पते हुए दिखाया था। और उसका मोबाइल ना तो खालिद को मिला और ना पुलिस वालों को मिला। अब ये समझ में नहीं आता कि फारिया का मोबाइल गायब कहाँ हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि बिलाल को भी सज़ा मिलेगी, और वो किस तरह से मिलेगी कि फारिया का मोबाइल मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और उससे पता चलेगा कि फारिया ने लास्ट कांटेक्ट किससे किया है। और फिर जब पता चलेगा कि बिलाल से किया है तो वो बिलाल भी पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना फारिया को कोई मोबाइल मिला और ना ही बिलाल पकड़ा गया। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये भी है कि बिलाल नहीं पकड़ा गया, ना बिलाल को कोई सज़ा हुई। वो आराम से अमेरिका में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। और बेगुनाह खालिद को जो है वो सज़ा मिल गई, क्योंकि वो इतना बड़ा मुजरिम भी नहीं था कि किसी को कत्ल करता। लेकिन बिलाल तो बहुत ही बड़ा डकैत था और मुजरिम था, उसने फारिया को भी कत्ल करवा दिया। हाँ, वो ठीक है कि फारिया भी ठीक नहीं थी, वो भी बहुत गलत थी, लेकिन किसी को इस तरह से कत्ल करवाना एक बहुत ही घिनौना जुर्म है और इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। और इसके अलावा अलीज़े को जो किडनैप किया था और उसको जो भी मुश्किलात हुई, जो भी उसको परेशानी हुई अलीज़े को, तो उसका जो है बिलाल ही कसूरवार था। लेकिन बिलाल को जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया गया और बिलाल को कोई सज़ा देते हुए नहीं दिखाया गया। अब एक और ब्लंडर वहाँ हुआ जब हारिस को और राफिया को पता चला न्यूज़ के ज़रिए कि हमारी बहन फारिया का कत्ल हो गया है और खालिद को उसमें मशकूक करार दिया गया है। तो दे वर कम्प्लीटली नॉर्मल के मतलब ऐसा मतलब कुछ हुआ ही नहीं। वो किसी के मरने की अगर खबर किसी के भी मरने की अगर खबर मिलती है तो थोड़ा बहुत अफसोस तो इंसान इंसानियत के नाते दिखाता ही दिखाता है, जताता ही जताता है, महसूस तो करवाता है। लेकिन यहाँ पे सगी बहन के मरने के बावजूद भी राफिया और हारिस को कोई मतलब ख़ास परवाह नहीं थी। बस थोड़ा बहुत राफिया को जो है वो दूसरे कमरे में जाके रोते हुए दिखाया था। अदरवाइज़ हारिस वॉज क्वाइट नॉर्मल एट दैट टाइम, और वो आराम से अलीज़े को यानी अपनी वाइफ को पकौड़े खिला रहा था। अच्छा, अब दूसरी जानिब दिखाई एक और हैरत अंगेज मिस्टेक कि जब अयाज के पास फ़ोन आता है पुलिस का और पता चलता है कि फारिया का कत्ल हो गया है और उसको किसी ने मार दिया है, कच्ची आबादी में से उसकी लाश मिली है। तो अयाज जब अपनी अम्मी को और वाइफ को जब ये ख़बर देता है तो वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फारिया की जो सास थी एक ज़माने में, वो तो दिल पे ही हाथ रख लेती है। उनको इतना ज़्यादा अफसोस हो जाता है और उनका इतना अफसोस बढ़ जाता है इन तीनों का कि वो आंटी जो हैं वो अपने शौहर को कहती हैं, यानी अयाज को कहती हैं कि टीवी बंद कर दो, और वो टीवी बंद कर देते हैं। मतलब उनको इतना रोग लग जाता है। कहाँ जो है फारिया से इन लोगों को इतनी शदीद नफरत थी, इनके बेटों के साथ उसने इतना बुरा किया था, और लेकिन फिर भी उनको इतना ज़्यादा अफसोस था, और इतना ज़्यादा अफसोस था कि इतना तो उनके सगे बहन भाई को भी नहीं था जितना इन लोगों को हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि सगे बहन भाइयों को कोई परवाह नहीं थी अपनी बहन की, और जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और जिनको वो बहुत ज़्यादा रुस्वा कर गई थी, तो उसके लिए वो बहुत परेशान हो रहे थे, उसके मरने पे बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। अच्छा, दूसरा अब बात करेंगे लास्ट ब्लंडर की या सेकंड लास्ट ब्लंडर की। वो ये था कि अलीज़े की किडनैपिंग के बारे में जो है वो अयाज और अयाज की फ़ैमिली को नहीं पता चला। बस उनको यही पता चला कि सोनी के मामले में जो है फारिया ने गलत बयानी करी थी और वो उसकी बेटी नहीं बल्कि बहन थी जो इसने
छुपाया था हम लोगों से और हमसे पैसे भी ऐंठे और मलिहा और शहबाज की डिवोर्स भी करवाने की कोशिश करी। लेकिन दूसरी जानिब अयाज़ वगैरह को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि इनकी बेटी को किडनैप करवाने में फारिया का हाथ था। तो ये और ना ही बिलाल का कुछ पता चल सका। तो ये सारा बिल्कुल ही मंजर आम से गायब था और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी को चाहिए था और इतनी इसकी हाइप बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा ये हर एपिसोड इसकी ट्रेंडिंग पर जाती थी। तो लोगों को, व्यूअर्स को इनके हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जिन पर मेरा तो नहीं ख्याल कि ये लोग पूरा उतरे हैं। और जियो को तो चाहिए कि लास्ट एपिसोड में हमेशा ही वो इस तरह के ब्लंडर्स मारते हैं, तो इनको कॉप अप करना चाहिए। लोगों के मतलब क्रिटिसाइज रिव्यूज़ को, कमेंट्स को देखना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि उनकी लास्ट एपिसोड में क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या ब्लंडर्स होते हैं। क्योंकि इस तरह से तो ड्रामाज नहीं बनते कि 100 किस्तें बना लें और 101 में जो है वो इतना जल्दी जल्दी में एंड अप कर दें और किसी को ना दिखाएं, किसी को बिल्कुल अधूरा छोड़ दें। ये तो बेकार सी एंडिंग होती है और लोग सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते इस टाइप की एंडिंग से। तो मेरा तो यही है कि इतने ब्लंडर्स थे इस एपिसोड में और एक आध किस्त और देनी चाहिए थी। जिस तरह से इन्होंने 20 मिनट निकाले पुरानी किस्त का पार्ट लगा के और फिर सोचते रहते थे। मलिहा शहबाज के बारे में सोचती थी, शहबाज मलिहा के बारे में सोचता था, फिर फारिया शहबाज के बारे में सोचती थी, फिर फारिया थोड़ी देर बाद अरबाज के बारे में भी सोचती थी। अलीज़े को बिलाल याद आता था कि उसने क्या क्या किया और राफ़िया और अरबाज एक दूसरे के बारे में सोचे थे। इस तरह से इन्होंने जो है वो एपिसोड्स निकाली हैं। तो इससे बेहतर था कि ये लोग एक एपिसोड और इसी तरह से निकाल के बिलाल का भी कुछ दिखा देते और ये जो ब्लंडर्स हुए हैं, खालिद जो फंस गया, उसका भी कुछ सोल्यूशन निकलता तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आउटपुट होता। खैर, हम तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही कर सकते हैं। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को एंड पसंद आया तो भी ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं, मेरे क्रिटिक्स से एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोगों को क्या ब्लंडर्स लगे, अगर मुझसे कोई ब्लंडर रह गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।